नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। तो इस कड़ी में आप जानेंगे 12 जनवरी को तीसरा दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 12 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 12 जनवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी वर्ष का 12वां दिन है। साल में अभी और 353 दिन, लीप वर्ष में 354 दिन शेष है। तो दोस्तों है ना कमाल की बातें। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 12 जनवरी की महत्वपूर्ण घटना। इसमें हम आपको बताने जा रहे वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 12 जनवरी वर्ष 1708 साहू जी को मराठा शासक का ताज पहनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1757 ब्रिटेन ने पश्चिम बंगाल के बंदेल प्रांत को पुर्तगाल से अपने कब्जे में लिया। आज ही के दिन वर्ष 1866 लंदन में रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी का गठन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1924 गोपीनाथ साहा ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त चार्ल्स अगस्टस टैगार्ट समझकर गलती से एक आदमी की हत्या कर दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1934 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव में फांसी दी गई। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। आज ही के दिन वर्ष 1950 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। आज ही के दिन वर्ष 1984 स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। आज ही के दिन वर्ष 1991 में अमेरिकी संसद ने कुवैत में इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को मंजूरी दी। आज ही के दिन वर्ष 2001 भारत का इंडोनेशियाई रूस चीन संधि से इनकार। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, नैफ नदी पर बांध निर्माण के कारण बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव के बाद सेनाएं तैनात हो गई। आज ही के दिन वर्ष 2002 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्र के नाम ऐतिहासिक संदेश प्रसारित
किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए व जैश पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की, जबकि वांछित पाक अपराधियों को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 2003 भारतीय मूल की महिला लिंडा बाबूलाल त्रिनिदाद की संसद अध्यक्ष बनी। आज ही के दिन वर्ष 2004 दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज RMS क्वीन मैरी 2 ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत की। आज ही के दिन वर्ष 2006 भारत और चीन ने हाइड्रोकार्बन पर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन वर्ष 2007 हिंदी फिल्म रंग दे बसंती वाफ्टा के लिए नामांकित हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2008 कोलकाता में आग से 2500 दुकानें जलकर खाक हो गई। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म शो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बुनियाद रखने वाले मुर्रे दस्ती कोहल का निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2009 प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत कुमार ने दुनिया का सबसे पुराना उल्का पिंड क्रेटर खोजा। आज ही के दिन वर्ष 2010 भारत सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र पर आतंकी हमलों की आशंका के बीच विमान अपहरण रोधी कानून 1982 में मौत की सजा की धारा जोड़ी गई। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, कैरिबियाई देशों हैती में आए भयंकर भूकंप में लाखों लोगों की मौत और राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस का अधिकतर हिस्सा तबाह हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2015 कैमरून में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन बोको हराम के 143 आतंकवादी मारे गए। आज ही के दिन वर्ष 2018 इसरो ने लॉन्च किया अपना 100वां उपग्रह, एक साथ भेजे 31 सैटेलाइट्स। आज ही के दिन वर्ष 2020 भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, रक्षा सचिव अजय कुमार ने कोलकाता में 2 भारतीय तटरक्षकों जहाजों ICGS अर्थात एनी बेसेंट और अमृत कौर को नियुक्त किया। इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज के दिन जन्म लिया। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे 12 जनवरी वर्ष 1972 को जन्मे प्रियंका गांधी वाड्रा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे नेहरू गांधी परिवार से हैं और फिरोज गांधी तथा इंदिरा गांधी की पोती हैं। प्रियंका वाड्रा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की दूसरी संतान हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ दिनेश शर्मा का, जिनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1964 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है अजय माकन का। अजय माकन एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इनका भी जन्म 12 जनवरी वर्ष 1964 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे प्रसिद्ध सिने अभिनेता एवं टीवी अभिनेता अरुण गोविल। शायद अरुण गोविल से आप अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि इन्होंने रामानंद सागर की रामायण में राम का चरित्र निभाया था। इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1958 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है एम वीरप्पा मोइली का। एम वीरप्पा मोइली साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1940 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व
9वें मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1936 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे प्रसिद्ध उर्दू कवि अहमद फराज का। अहमद फराज का जन्म 12 जनवरी वर्ष 1931 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे डार्विन दिंग पदो पग का, जो भारतीय राज्य मेघालय के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1927 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है सी रामचंद्र, जो हिंदी फिल्म संगीतकार, गायक और निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1918 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे महर्षि महेश योगी, जो प्रसिद्ध भारतीय अध्यात्मवादी के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1917 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है उमाशंकर दीक्षित का, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा एवं मानवता के पुजारी और राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे, जिनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1901 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है बद्रीनाथ प्रसाद का। बद्रीनाथ प्रसाद एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, जो भारत के रहने वाले थे और इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1899 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला जो नाम आता है वो नेली सेन गुप्ता, जो एक प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी थी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का समर्पण किया। इनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1886 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है भगवान दास का। भगवान दास भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका जन्म 12 जनवरी 1869 को हुआ था। और अंत में बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का, जिनका जन्म 12 जनवरी वर्ष 1863 को हुआ था और इन्हीं के जन्मोत्सव पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह हमारा आज ही के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक का पात्र निभाने वाले अमरीश पुरी का, जिनका निधन 12 जनवरी वर्ष 2005 को हुआ था। आपको इनकी कोई प्रसिद्ध डायलॉग याद होगी तो कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। इस कड़ी में अगला नाम आता है रामकृष्ण हेगड़े का, जो जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ तथा कर्नाटका के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका निधन 12 जनवरी वर्ष 2004 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है वी.आर. नेदुम चेजियन का, जो 3 बार तमिलनाडु राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे। इनका निधन 12 जनवरी वर्ष 2000 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है कुमार गंधर्व का। कुमार गंधर्व भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक में से एक थे, जिनका निधन 12 जनवरी वर्ष 1992 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे अगाथा क्रिस्टी का। अगाथा क्रिस्टी दुनिया के जाने माने जासूसी उपन्यासकारों में से एक थे, जिनका निधन 12 जनवरी वर्ष 1976 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे, जिनका निधन 12 जनवरी वर्ष 1941 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है सूर्य सेन का। सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिनका निधन 12 जनवरी वर्ष 1934 को हुआ था। और दोस्तों अंत में बात करेंगे 12 जनवरी 1924 को निधन हुए गोपीनाथ साहा का, जो पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस प्रकार हमारा 12 जनवरी को कह गए अलविदा का पर्व यहीं पे समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद पे मनाया जाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह है और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है। इन सभी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
तो दोस्तों हमें आशा है कि आज के इतिहास के घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटि या सुझाव हो तो कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।